हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि हम वेब से कैसे डेटा लेके आ सकते हैं एक्सेल में। और उसके बाद हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं अपने डेटा की। अगर हमारे को डेटा क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ी तो हम डेटा क्लीनिंग कैसे करेंगे पावर क्वेरी एडिटर में। आज वो सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे गेट डेटा पे जाएंगे। गेट डेटा पे जाने के बाद हम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे जा करके यहाँ पर हमारे को ऑप्शन मिल जाता है फ्रॉम वेब का। अब फ्रॉम वेब का ऑप्शन इतने हमारे पास यहाँ पे आता है, हम आपको दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे विकिपीडिया वाली वेबसाइट खोल रखी है और हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमने यहाँ पे सर्च किया था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जितने भी टेबल है वो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते कैसे। हमने सबसे पहले ये लिंक कॉपी किया है और यहाँ पर हम जाके पेस्ट करते हैं और जैसे हम ओके करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और नेविगेटर हमारा ओपन हो जाता है। यहाँ पे जितने भी हमारे पास टेबल थी वेबसाइट में वो सारी की सारी टेबल यहाँ पे हमारे को देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल आ गए हैं। अब एक बार हम यहाँ पे प्रीव्यू कर लेते हैं हमारी सारी की सारी टेबल्स का। जिस जिस टेबल में हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं उसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। और तो अभी के लिए हम देख पा रहे हैं हमारी टेबल नंबर 5 में हम इंटरेस्टेड हैं। एक बार यहाँ पे जाके हम ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा किया है ये हमारे को ले जाएगा पावर क्वेरी एडिटर पे। अब पावर क्वेरी एडिटर पे जैसे ही हम आए हैं यहाँ पर हम टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ इस टेबल का। और इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाइड स्टेप का हमारे को एक विंडो ओपन हो रखी है जहाँ पे हमारा सोर्स आया है। दूसरा हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया डेटा और हमने यहाँ पे इसने खुद से डेटा टाइप चेंज कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे डेटा टाइप चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पे इसने इस कॉलम का डेटा टाइप सभी का टेक्स्ट ले लिया है। अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डेसिमल नंबर पे क्लिक कर देते हैं। फिर से कर देते हैं इसको भी, हम यहाँ पे डेसिमल नंबर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे को कुछ कॉलम एरर देखने को मिल रही है, इसको हमारे को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और रिमूव एरर कर देंगे। फटाफट से अगली कॉलम में भी करते हैं रिमूव एरर। जो जो हमने यहाँ पे स्टेप किए हैं वो हमारे को सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हमारे को किसी स्टेप पे वापस जाना है तो हम क्लिक कर सकते हैं ऐसे। और इनको हम, अगर हमसे कुछ गलती हो गया तो हम यहाँ पे कट करके ठीक भी कर सकते हैं। अब अगर हमारे को यहाँ पे इस डेटा को शॉर्ट करना है तो हम यहाँ पे शॉर्ट असेंडिंग शॉर्ट डिसेंडिंग हमारे को ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसको हम अब एक्सेल में लाने के लिए हमारे को यहाँ पे क्लोज एंड लोड पे क्लिक करना होगा। क्लोज एंड लोड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे को 1 मिनट ये लोड कर देता है, कनेक्शन बना लेता है। अब जब भी हम यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर से कोई भी डेटा लेके आते हैं तो अगर हमारे को यहाँ पे वेबसाइट में हमारी ये डेटा अपडेट भी हो जाता है तो हमारे को यहाँ पे अपडेटेड वर्जन में डेटा देखने को मिलेगा। यहाँ से हम मैनुअली रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अब एक और देख लेते हैं हम यहीं पे। अब की बार हमारे पास डेटा है वर्ल्डोमीटर वाली साइट का। एक टेबल है हमारे पास जो कंट्री वाइज हमारे को डेटा दिखा रही है और दूसरी टेबल है हमारे पास जो ईयर वाइज हमारे को डेटा दिखा रही है। तो एक बार फटाफट से यहाँ पे भी देखते हैं। हमने बस हमने लिंक को कॉपी करना है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, डेटा टैब में जाएंगे, गेट डेटा पे जाएंगे
फ्रॉम अदर सोर्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे अपना यूआरएल पेस्ट करते हैं और जैसे ही हम एंटर करेंगे और कनेक्ट करते हैं तो ये कनेक्ट होने में 1 आध सेकंड ले लेता है कई बार। यहाँ पे हमारे पास जितनी भी टेबल थी हम यहाँ पे सभी का प्रीव्यू देख सकते हैं। अब हम इंटरेस्टेड है अपनी इन दोनों टेबल में बस, तो इन दोनों टेबल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर हम ओके हैं, यहाँ पे हमारे को इस डेटा में कुछ भी फिल्टरिंग नहीं करनी। अगर हमारा डेटा प्रीव्यू अच्छे से दिख रहा है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लोड भी कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारे को ये पावर क्वेरी एडिटर पे ले जाएगा और पावर क्वेरी एडिटर पे आने के बाद हमारे को यहाँ पे पहले तो टेबल का नाम हम यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे कि टेबल 2 पे आते हैं और टेबल 1 में मान लो हमारे पास कोई ऐसा कॉलम है, मान लो ये वाला कॉलम हमारे को नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और टेबल 2 पे आते हैं, यहाँ पे टेबल 2 में हमारे को ईयर वाइज जो भी डेटा है यहाँ पे हमारे को 1970 तक का डेटा है। अब हमारे को इतना ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए, मान लो हमारे को डेटा चाहिए 2000 से लेके अभी तक का। अब यहाँ पे हम नंबर फिल्टरिंग पे जाते हैं और बिटवीन पे सेलेक्ट करते हैं। बिटवीन पे सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लेस देन और इक्वल टू 2024 और यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू करेंगे 2000 और जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे हमारे को यहाँ पे डेटा 2000 से नीचे नहीं मिल रहा। यहाँ पर हम हर तरह के डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्लोज एंड लोड करते हैं। क्लोज एंड लोड करने के बाद हमारे को यहाँ पे दोनों की दोनों टेबल देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों के दोनों डेटा आ चुके हैं। एक हमारे पास ये डेटा आ चुका है, एक हमारे पास यहाँ पे ये डेटा आ चुका है और अनएम्प्लॉयमेंट वाला डेटा ये रहा। तो ऐसी मज़ेदार वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।